एजुकेशनल रिसर्च में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12th हिस्ट्री के महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे, जिसका एग्ज़ाम 9/4/2022 को लिया जाएगा। आशा करते हैं कि आप सभी भी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और इससे पहले भी हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, तो आप सभी उसको भी देख सकते हैं। और आप लोग को इस तरह के और भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स के नीचे लिख कर भेजें, ताकि हम इससे भी अच्छे वीडियो बना सकें। तो आज हम महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, हड़प्पा की खोज किसने किया था? ए. राखालदास बनर्जी, बी. दयाराम साहनी, सी. व्हीलर, डी. R.S. बिष्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, दयाराम साहनी ने किया था। इन्होंने 1921 ईस्वी में हड़प्पा का खोज किया। इसके अलावा राखालदास बनर्जी 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की। क्वेश्चन नंबर 2, तौलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक या उनके गुणांक का व्यवहार करते थे? तो सिंधुवासी तौलने के रूप में 16 अंक का व्यवहार करते थे, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, कांस्य युग सभ्यता की थी। यानी हड़प्पावासी तांबे और टीन मिलाकर कांसा बनाने की विधि जानते थे और इसे एक सभ्य नगर की स्थापना कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले? क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार के अवशेष मिले। स्नानागार जो नहाने वाला घर होता था, जिसमें 3 प्रकार के अलग से कुंड बनाए गए थे। एक में साफ जल, दूसरे में गंदे पानी को और तीसरे एक कुआं होता था। और नालियों का भी प्रबंध किया गया था। जो स्नानागार के नालियों को सड़कों से जोड़ा गया था। सड़कों के माध्यम से नगर के बाहर पानियों को गिराया जाता था। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशाल नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशाल नगर मोहनजोदड़ो था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, कोलकाता में स्थित एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में कोलकाता एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी? तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा ऑप्शन नंबर सी, मांडा थी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी क्षेत्र के लोग भोजन को मीठा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मीठा बनाने के लिए शहद का प्रयोग करते थे, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पाई लोग नीला लार्जवर्द मनी कहाँ से प्राप्त करते थे? तो नीला लार्जवर्द मनी सोर्तुगोई से प्राप्त करते थे, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना कच्चा माल के रूप में कहाँ से प्राप्त करते थे? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब दक्षिण भारत से कच्चा माल के रूप में प्राप्त करते थे, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, 1838 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे प्राप्त हुई? तो ये प्राप्त हुई थी जेम्स प्रिंसेप को। जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। इसके अलावा विलियम जोन्स, तो इन्होंने 1784 ईस्वी में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 13, मौर्य काल में किस लिपि का प्रयोग सर्वाधिक हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मी लिपि होगा, यानी सबसे अधिक ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 14, अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो अशोक द्वारा कलिंग विजय का उल्लेख 13वां शिलालेख में मिलता है, यानी अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग का विजय पाया था, जिसका उल्लेख 13वां शिलालेख में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है खारवेल से, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, राजगीर कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो राजगीर 5 प्रकार के पहाड़ियों से घिरा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। अशोक जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो गुप्त वंश के महान शासक थे। क्वेश्चन नंबर 18, इंडिका के रचयिता कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, मेगास्थनीज होंगे। इसके अलावा विष्णुगुप्त, तो ये नाम था चाणक्य यानी कौटिल्य का, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा था। नंबर 19, सारनाथ का स्तंभ किसने बनवाया?
क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए अशोक ने बनवाया था, जो मौर्य वंश से संबंधित थे। इन्होंने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। बिंदुसार तो ये इनके पिता थे, चंद्रगुप्त मौर्य जो इनके दादा थे। कनिष्क जो कुषाण वंश से थे, इन्होंने सोने का सिक्का को चलाया था। क्वेश्चन नंबर 20 187 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट वीरदत्त का वध किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पुष्यमित्र शुंग ने इसका हत्या करके। 21 महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए लुम्बिनी। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। जब उसके माता अपने जब उसके माता ससुराल से अपने मायके जा रहे थे, तभी 2 साल वृक्ष के नीचे इसका जन्म हुआ। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बोध गया जहाँ से गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कुशीनगर जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई। नंबर 22 औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। इसके बाद मुगल साम्राज्य पतन की ओर बढ़ता चला गया। क्वेश्चन नंबर 23 दीपवंश और महावंश ग्रंथ किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है श्रीलंका से। क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं किसमें संकलित है? तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सूत पिटक में संकलित है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर सबसे अधिक उपदेश दिए? तो महात्मा बुद्ध ने श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिए। इसके अलावा प्रथम उपदेश उन्होंने सरनाथ में दिए थे, जिसके द्वारा दिया गया उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया। लुम्बिनी जो उनका जन्म स्थान था, बोध गया, जहाँ पे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। क्वेश्चन नंबर 27 अवध सूबा वर्तमान में किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 28 अकबर के द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का को क्या कहा जाता था? तो अकबर द्वारा जारी किए गए चांदी का सिक्का को दामा कहा जाता था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 आईन अकबरी के किस भाग में मनसबदारी प्रथा का प्रयोग किया गया है? तो ये मुल्क के आबादी में आईन अकबरी का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बहमनी राज्य से। क्वेश्चन नंबर 31 विजयनगर के किस शासक ने मुसलमानों को सेना में शामिल किया था? तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी देवराय द्वितीय से ने। क्वेश्चन नंबर 32 विजय का शहर किस साम्राज्य को कहा गया? तो ये कहा गया विजयनगर साम्राज्य को, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 विजयनगर की मातृदेवी किसे कहा गया? तो ये कहा गया पंपा देवी को, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो ये तंजावुर में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 अकबर का शासनकाल क्या था? तो अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 था। जो मुगल साम्राज्य के महान शासक थे, इन्होंने दीन इलाही धर्म चलाया था। फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 36 तीर्थ यात्रा कर को किस मुगल शासक ने समाप्त कर दिया? तो तीर्थ यात्रा कर को अकबर ने समाप्त कर दिया था, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 बुलंद दरवाजा का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जहांगीर जो चित्रकला के क्षेत्र में याद किया जाता है, जिनका शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी था। बाबर जो मुगल वंश के संस्थापक थे। औरंगजेब जिनका शासनकाल 1658 से 1707 था। क्वेश्चन नंबर 38 चांदनी चौक का डिजाइन किस मुगल महिला ने तैयार किया था? तो ये तैयार किया था जहां आरा ने, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद में मिलती है? तो ये मिलती है लिच्छवी में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो आखिरी सवाल है, बुद्ध की मानवाकार मूर्ति पहली बार किस कला में बनाई गई? तो ये बनाए गए थे गांधार कला में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो इस तरह से हमने महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे, जो हमारे एनुअल एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है, जिसका एग्जामिनेशन 9/4/2022 को लिया जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप सभी भी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और हमारे वीडियो को भी आप लोग देख कर जाइएगा, ताकि कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी आने की आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो और भी ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें, ताकि हम इससे भी अच्छे वीडियो को बना सकें। तो साथ ही अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे लाइक के लिए मोटिवेट करें। धन्यवाद।